अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपका बुक का नाम क्या है? कंप्यू ब्रेन। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए सभी बच्चे जल्दी से। कंटेंट में देखिए आपका पीए फर्स्ट का जो आपका टेस्ट हुआ था उसका सिलेबस था खाली चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका टेस्ट में आया था। अब जो 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों चैप्टर किस में आएंगे? आपके SA1 में। ठीक है, ये चारों चैप्टर यहाँ से पूरे, ये किसका सिलेबस है? SA1 का, यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। जो आपका अब एग्ज़ाम होगा, अभी ये क्या हुआ था? अभी टेस्ट हुआ था। टेस्ट में आपका एक चैप्टर आया था। अब एग्ज़ाम होगा तो ये चैप्टर जो हमारा पहले आया था वो, और उसके साथ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे चारों चैप्टर अब एग्ज़ाम के हैं, जिसमें हम पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे हम सेकंड चैप्टर, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 10 ओपन करिए। पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 SA1 का सिलेबस स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर इट्स एप्लीकेशन, चैप्टर का ये नाम है, कंप्यूटर इट्स एप्लीकेशन। मतलब उसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन मतलब उसके इस्तेमाल। कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, कैसे खोलते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी बताया पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कैसी मशीन है, उससे मशीन है तो उसे क्यों कहते हैं मशीन। ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी। अब बताएंगे कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। पहले क्या करेंगे, चैप्टर के टॉप पर यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 2। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखिए पार्ट 2, और यहाँ लिखिए डेट किस दिन की लिखेंगे? यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर आप लोग डेट लिख लीजिएगा। मतलब ये जिस दिन ये मैंने वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो जिस दिन यूट्यूब पर आ जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख दिएगा, और यहाँ पर लिख दिए पार्ट नंबर 2। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाई किड्स, इन दिस लेसन आई शैल गाइड यू रिगार्डिंग ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन वेरियस प्लेसेस। अभी कह रहे हैं हाई किड्स, इस चैप्टर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या गाइड करने जा रहे हैं? ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन वेरियस प्लेसेस। कंप्यूटर एप्लीकेशन की, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसके यूजेस है क्या क्या। मतलब हम कंप्यूटर को किस किस काम में लेते हैं, और जो जो हम काम करते हैं वो कहाँ कहाँ उसे करते हैं। मतलब उस कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पर उससे मदद लेते हैं, कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, डियर चिल्ड्रेन, यू नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हम कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसे कैसे चलाते हैं। इट इज़ यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल करा जा रहा है। इट इज़ यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल करा जाता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर पे हम बहुत सारी, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस हाउ इट सपोर्ट्स अस इन कैरिंग आउट आवर वर्क। चलो अब डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में कि हमें कैसे सपोर्ट करता है, हमारे काम में कैसे मदद करता है ये। मतलब हम कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं, इससे हमें क्या सहायता मिलती है, क्या मदद मिलती है। तो यहाँ पर नीचे देखिए पहले लिखा है वी कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। हम कंप्यूटर पे ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, और उस पर कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वी कैन यूज़ इंटरनेट। हम कंप्यूटर पे इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनेट से हम पढ़ सकते हैं, फ़ोटोज़ या एल्बम, जो भी हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं इसमें हम इंटरनेट से। तीसरा क्या है? वी कैन प्ले गेम्स। हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं ना हम। हाँ, क्या कर सकते हैं हम? गेम भी खेल सकते हैं। फिर क्या है चौथा? वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल। हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर हमें कहीं पर सेंड करना है, ईमेल भेजना है, जैसे कि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, कोई नोटिस भेजना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए, तो उसे आप ईमेल भेज भी सकते हैं, और आपके पास ईमेल आ भी सकता है, रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई और भी आपको ईमेल सेंड कर सकता है। फिर है वी कैन डिज़ाइन कार्ड्स। हम कंप्यूटर पे कार्ड्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आपकी बर्थडे है तो आप क्या करेंगे, आप उस कहीं दूर है आपके दोस्त का घर, या आपके दोस्त के घर पर आप जा नहीं सकते, या आप नहीं जाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि हम यहीं से बता दें, तो हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, हम कार्ड बना के उसे सेंड कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कार्ड भी बना सकते हैं। फिर क्या है? वी कैन लिसन टू पोएम। हम कंप्यूटर पे कोई पोएम भी सुन सकते हैं, इंटरनेट यूज़ करके उस पर पोएम से सर्च सुन सकते हैं, या पहले से जो इसमें पोएम पढ़ी हो उसे हम सुन सकते हैं। वी कैन राइट लेटर। कंप्यूटर में हम लेटर भी टाइप कर सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
वी कैन वॉच पिक्चर्स, हम इसके अंदर मूवीज़ और पिक्चर्स भी देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, ठीक है। कोई स्टोरीज सुननी है, स्टोरीज देख सकते हैं, या कोई सीरियल देखना है, सीरियल भी देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडेड होने चाहिए मतलब। वी कैन डू न्यूमेरिकल्स, कंप्यूटर पे हम न्यूमेरिकल्स यानी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के सवाल भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे, कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं हम, इस पर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। वी कैन राइट स्टोरीज़, हम कंप्यूटर पे स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं। जैसे हमें अगर कोई कहानी लिखनी है तो ज़रूरी नहीं है हम किताब और पेंसिल, कॉपी पेंसिल निकालें, हम कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। वन कैन डू मैनी जॉब्स ऑन अ कंप्यूटर, एक आदमी एक कंप्यूटर पे बहुत सारी अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। सो कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट, तो इसीलिए जैसे हम कंप्यूटर पे कई काम कर सकते हैं, तो कंप्यूटर को हम ऑफिसेस और डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ अ कंप्यूटर फॉर आवर पर्सनल वर्क एट होम, हम अपना कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? अपने घर में, अपना कोई पर्सनल काम करना चाह रहे हों घर पे, अगर हम कंप्यूटर को, हमारा जो घर है घर में भी हम कंप्यूटर रख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, अपना कोई पर्सनल काम करने के लिए कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है? अ टीचर टीचेस आवर सब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर इन स्कूल, हमारे टीचर जो हैं वो भी कभी कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि हमारे जो टीचर होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट को, जैसे भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो कंप्यूटर पे पढ़ाते हैं। जैसे आजकल हम स्मार्ट बोर्ड आ गया है तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई होती है, ठीक है, तो वो भी कंप्यूटर के ज़रिए ही चलता है, ठीक है, वो भी कंप्यूटर ही है, बस स्क्रीन बड़ी होती है उसकी। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करिए यहाँ पर। आ शॉपकीपर इन शॉप्स एंड मॉल्स कैन गिव अस बिल फ्रॉम अ कंप्यूटर, अगर हम किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं दुकान पे, और या हम कहीं मॉल में गए हैं बड़े, ठीक है, तो वहाँ पर जब वो बिल बना के देते हैं तो किससे बना के देते हैं? किससे बना के देते हैं बिल? वो कंप्यूटर से ही बिल बना के देते हैं, ठीक है। तो अगर हम शॉपकीपर या दुकानदार के पास जा रहे हैं किसी दुकान पर या मॉल गए हम घूमने या कोई सामान खरीदने, तो वो लोग जो बिल बना के देते हैं वो किसके ज़रिए बना के देते हैं? कंप्यूटर से ही। कंप्यूटर आर यूज इन हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। हॉस्पिटल में कैसे यूज़ होते हैं? जैसे अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं लैब में, या आपको रिपोर्ट बनानी है, जैसे कितने मरीज़ हैं, कितने डॉक्टर वहाँ पर काम करते हैं, उन डॉक्टर की सैलरी क्या क्या है, उन डॉक्टर का टाइमिंग क्या है आने का, ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक के जो कैमरे लगे होते हैं उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो सारे काम ये कंप्यूटर के कहाँ पर आगे? हॉस्पिटल में होते हैं ये सारे काम। फिर एम्प्लॉइज़ वर्क इन ऑफिस ऑन द कंप्यूटर, अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में एम्प्लॉई जो वहाँ के वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं ऑफिस के अंदर। फिर वी गेट रेलवे एंड एयर टिकट विदाउट एनी ट्रबल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, और हम रेलवे और एयर टिकट, जैसे हम अगर कहीं ट्रेन से जाना चाहते हैं या हम एयर टिकट यानी एरोप्लेन से जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम या तो फिर जाएंगे टिकट बुक करने रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाएंगे, और हम डायरेक्टली कंप्यूटर को यूज़ करके, इंटरनेट के ज़रिए हम कंप्यूटर को यूज़ करके कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं। फिर क्या है? कंप्यूटर्स आर यूज बाय द पायलट इन एरोप्लेन, एरोप्लेन के अंदर जो पायलट होता है, जो पायलट होता है, जो जहाज़ चलाने वाला होता है, उसे हम पायलट कहते हैं। तो वो जो पायलट होता है वो क्या करता है? वो भी कंप्यूटर का यूज़ करता है एरोप्लेन चलाते में, ठीक है। एरोप्लेन जो चलाते हैं वो पायलट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज इन फैक्ट्रीज इन मेंटेनिंग सैलरी रिकॉर्ड एक्सेट्रा, अब कंप्यूटर जो फैक्ट्रीज़ में होती हैं तो वहाँ पर वो किस लिए यूज़ होते हैं? कंप्यूटर को हम क्यों यूज़ करते हैं उसमें फैक्ट्रीज़ में? इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे एक कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर जितने भी लोग वर्कर हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, उनके सैलरी को रिकॉर्ड बनाना या उनका रिकॉर्ड बनाना कि कौन सा आदमी कितना काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका पैसा कितना देना है, या किसको कितना पैसा दे दिया है, किसने कितनी छुट्टी करी है, या कौन आदमी इतने टाइम से इतने टाइम पे कर रहा है, या जैसे कि हमने किसकी सैलरी दे दी है, किसकी बाकी है, सारा रिकॉर्ड रखना, ठीक है। कितना सामान कम आया, कितना सामान खर्च हो गया, या कितना सामान हमारा ख़राब हो गया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं फैक्ट्रीज़ में। किस पर करेंगे हम ये सारी रिकॉर्ड? कंप्यूटर पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं
और हाँ, अगर हम यहाँ पर एक ऐसी दिया है छोटा सा बॉक्स में, वी कैन टॉक, डू यू नो, वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स फेस टू फेस ऑन सोशल नेटवर्क यूजिंग अ कंप्यूटर। क्या आपको पता है हम अपने दोस्त से भी बात कर सकते हैं कंप्यूटर पे फेस टू फेस, आमने सामने, कैसे? सोशल नेटवर्क को यूज़ करके। अब तो आप लोगों को पता होगा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ठीक है, जिससे हम अपने दोस्तों से कंप्यूटर पे, या अब तो हम मोबाइलों पे भी यूज़ करते हैं, मगर हम कंप्यूटर की बता रहे हैं तो कंप्यूटर पे यूज़ कर लेते हैं और बात कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज देखो बच्चों, ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने बुक में करी है आप भी बुक में कर लिएगा, ठीक है। पहला क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कंप्यूटर इज़ यूज टू प्ले। कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल होता है? क्या खेलने के लिए? क्या प्ले करने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए या हॉकी खेलने के लिए? गेम्स। तो हॉकी और क्रिकेट तो हम कंप्यूटर पे खेलते नहीं हैं। क्रिकेट खेलना है तो बाहर फील्ड में जाके खेलेंगे, हॉकी खेलना है तो वो भी बाहर ग्राउंड में जाके खेलेंगे। क्या खेलते हैं हम कंप्यूटर पे? गेम्स खेलते हैं। अब गेम क्रिकेट का हो या हॉकी का हो वो बात अलग है, मगर हम डायरेक्ट हॉकी थोड़ी ना खेलने लगेंगे कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर भी टूट जाएगा आपका। या क्रिकेट खेलने लगे कहीं कि बैट लिया, बॉल लिया, कंप्यूटर के साथ चलो खेलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कंप्यूटर पर हम क्या खेलते हैं? सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते हैं। हॉकी और क्रिकेट खेलना है तो हमें घर के बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप 3 पे, थर्ड वाले पे, गेम्स पे टिक कर लिए। फिर क्या है बी हमारा? अ कंप्यूटर इज़ यूज टू सेंड। कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल होता है? क्या सेंड करने के लिए? ईमेल सेंड करने के लिए, या प्रेजेंट सेंड करने के लिए, या किसी को गिफ्ट सेंड करने के लिए। हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए? नहीं। गिफ्ट देना होता है तो कोई पार्सल जाता है, या कोई आदमी लेके जाता है, या हम खुद लेके जाएंगे। कंप्यूटर थोड़ी ना पहुंचा देगा गिफ्ट। तो ईमेल यूज़ करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं हम किसके ज़रिए? कंप्यूटर के ज़रिए। कंप्यूटर से हम ईमेल सेंड करते हैं, तो यहाँ पर आप टिक कर दिए फर्स्ट। फिर सी है इसका, वी कैन डिज़ाइन डैश ऑन कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे क्या डिज़ाइन कर सकते हैं बच्चों? मेमोरी डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉनिटर डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कार्ड। तो हम कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम कार्ड ही तो बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के कार्ड बना सकते हैं। मेमोरी कैसे बना सकते हैं, या मॉनिटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? मॉनिटर तो खुद कंप्यूटर का हिस्सा है, मेमोरी तो खुद कंप्यूटर का हिस्सा है। हम क्या बना सकते हैं? कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस पर कर लिए टिक, कार्ड पर, ठीक है। पहले का थर्ड, दूसरे बी का, ए का हमारा थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यहीं पर जैसे मैंने करा है बुक में ऐसे ही कर लिएगा आप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए क्या है इसका? हाउ कैन वी टॉक टू अवर फ्रेंड्स यूजिंग कंप्यूटर। हम अपने दोस्तों से कैसे बात कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके? तो वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स फेस टू फेस ऑन सोशल नेटवर्किंग यूजिंग अ कंप्यूटर। ये भी हो सकता था आंसर, मगर हम छोटा आंसर लिखा है तो हमने लिखा है बाय मैसेज और बाय वॉइस मैसेज, वॉइस मेल, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमने एग्जाम्पल दे दी हम कैसे बात कर सकते हैं। पहले क्या हमारा? बाय मैसेज, MESSAGE, मैसेज, MESSAGE। बाय मतलब के, बाय मैसेज, मैसेज के ज़रिए, और बाय वॉइस मेल, और वॉइस मेल के ज़रिए, VOICE, वॉइस, MAIL, वॉइस मेल। फिर यहाँ पर ETC मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्या है हमारा बी? नेम एनी 2 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। 2 कोई भी जगह के नाम बताओ जहाँ पर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा। पहला क्या हमारा? इन बैंक एंड रेलवेज़। एक हम बैंक के अंदर यूज़ करते हैं और रेलवेज़ के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। रेलवेज़ के अंदर टिकट बनाने में या पैसा कलेक्ट करने में, जो भी रिकॉर्ड रखने के लिए कि ट्रेन कब आ रही है, कि कब जाएगी, इस टाइम आएगी, इस टाइम जाएगी, या आज ट्रेन नहीं आएगी, या इतनी बुकिंग हो चुकी है, या इतने हमारे टिकट हो चुके हैं। बैंक में कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितने लोगों का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट किस नाम से है, ये सारी चीज़ें सारे तो हम बैंक में और रेलवे में यूज़ करते हैं। तो मैंने 2 नाम दे दिए, 2 प्लेस पूछी ना 2 जगह, तो बैंक और रेलवे हो गया। फिर क्या है सी? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल। स्कूल में हम कंप्यूटर का क्या यूज़ करते हैं बच्चों, ये बताइए। तो अभी मैंने बताया था ना, स्कूल में हमारे टीचर यूज़ करते हैं हमें पढ़ाने के लिए। तो हम लिखेंगे आ टीचर टीचेस आवर सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर इन स्कूल। एक टीचर जो होता है हमारा, वो हमें पढ़ाने के लिए, हमारा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ये आंसर आप सारे लिख लिए और इसे याद भी कर लिएगा। फिर क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स है। थर्ड हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, टेक वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको यहाँ हेल्प बॉक्स दिया है बच्चों, ठीक है, आपको हिंट दी हुई है यहाँ पर। इसे देखकर आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला क्या है हमारा? आ डैश टीचर्स अस अबाउट अ कंप्यूटर इन स्कूल। स्कूल में हमें टीचर्स कौन पढ़ाता है, किसके? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में हमें कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। तो हमने क्या लिख दिया? टीचर,
आ टीचर टीचेस अस अबाउट अ कंप्यूटर इन स्कूल। हमारे स्कूल में कंप्यूटर के बारे में हमें कौन पढ़ाता है, कौन बताते हैं, टीचर बताते हैं। तो यहाँ लिख लिए टीचर, ठीक है। बी वाला क्या है, पीपल इन ऑफिस वर्क ऑन द डैश। जो ऑफिस में लोग बाग काम करते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर दिया है, इससे ही हमने यहाँ पर उतार लिया कंप्यूटर, ठीक है। किस पर काम करते हैं, वर्क ऑन द डैश, वर्क ऑन द कंप्यूटर। अ डैश यूजेज अ कंप्यूटर इन एरोप्लेन। एरोप्लेन के अंदर कंप्यूटर कौन यूज़ करता है, मैंने बताया था कौन यूज़ करता है, पायलट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पायलट। डी क्या है हमारा, कंप्यूटर्स आर यूज इन डैश। कंप्यूटर जो होते हैं वो किस में हम यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं कंप्यूटर हम, हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पर हॉस्पिटल ही बचा है तो यही लिख दिए हॉस्पिटल, HOSPITALS, हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ खत्म। अब ये हमारा एक है क्वेश्चन नंबर 4, टेक आउट द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, सर्किल देम प्रॉपर्ली। अब ये बच्चों जगहों के नाम दिए हैं, वो जगह दिए हैं नाम जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हमें इसमें सिर्फ फिल करना है इसे। तो हमारा पहला क्या है, ऑफिस। तो देखिए ऑफिस ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया, सर्किल कर दिया। फिर हमारा दूसरा क्या है, शॉप। तो देखिए शॉप पे हमने सर्किल कर दिया। होम है तो होम पे हमने सर्किल कर दिया यहाँ पर। फिर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल पे हमने सर्किल कर दिया। फिर है एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट पे सर्किल कर दिया। ये आप ऐसे ही कर लिए तो मुश्किल नहीं है। अब ये बताइए, टिक राइट विच यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। ये सारे काम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जो कि आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, उनमें से उस पर टिक कर दिए। तो देखिए आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, हाँ हम कंप्यूटर पे लिख सकते हैं तो ये सही है। आई कैन प्ले गेम, मैं गेम खेल सकता हूँ, ये भी सही है, हम गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर पे, ये भी ठीक है। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गा सकते हैं कंप्यूटर पे, नहीं गा सकते, तो इस पर आप टिक मत करिए। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, क्या हम कंप्यूटर पे तैर सकते हैं, नहीं तैर सकते, तो ये भी टिक मत करिए। आई कैन लिसन टू म्यूजिक, ये कह रहे हैं मैं गाना सुन सकता हूँ, लिसन मतलब सुनना, तो हम गाना सुन सकते हैं, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। आई कैन स्विंग, मैं झूला झूल सकता हूँ, क्या आप कंप्यूटर पे झूला झूल सकते हैं, नहीं झूल सकते, तो इसे आप खाली छोड़ दिए। हम ये 3 काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों पे हमने टिक लगा दिया। ये तीनों काम नहीं कर सकते तो इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सारी एक्सरसाइज मैंने अभी करा दी, देख लिए, ठीक है। मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी है, ये भी कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर बच्चों स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर पार्ट 2 लिख लीजिएगा और यहाँ पर डेट लिख दिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाए, ठीक है। उस दिन की यहाँ पर क्या लिखनी है, आपको डेट लिखनी है। ये सारा काम बुक में कर लिएगा जो मैंने आपको कराया है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।